हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये अभ्यास प्रश्न पत्र है जिसके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और किस तरीके से आपको अपना एग्ज़ाम सॉल्व करना है ये भी आप जो है इसके थ्रू सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न पत्र है ये क्लास 2 का है, यानी कि कक्षा 2 का है और विषय हिंदी का है। तो आपको किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी कक्षा है, जो भी आपका सेक्शन है, अनुभाग यानी कि जो सेक्शन है वो यहाँ पर लिखेंगे। अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर है वो यहाँ लिखेंगे। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और जो टोटल नंबर होंगे यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो 60 नंबर का है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 दिया गया है कि चित्र देखकर विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर जो वस्तु है इसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा ज़्यादा है, तो ये क्या लिखा है यहाँ अधिक। अब आपको इसका विलोम बताना है, तो अधिक का विलोम क्या होता है कम, यानी कि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ लिखेंगे हम कम। नेक्स्ट है बलवान, यहाँ देख सकते हैं ये जो लड़का है बलवान है, तो बलवान का विलोम क्या होता है, बलवान का विलोम होता है कमजोर या फिर दुर्बल, तो यहाँ लिखेंगे कमजोर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है उतरना, ये सीढ़ियों से उतर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो उतरना का विलोम क्या होगा चढ़ना, तो यहाँ लिखेंगे चढ़ना। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है कली किस रंग की डाल पर लगी हुई थी। तो ऑप्शन दे दिए गए हैं काली, हरी, पीली और नीली। तो किस रंग की डाल पर थी, हरी रंग की, तो यहाँ पर हरी शब्द के आगे सही का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न 3 है नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर फर्स्ट है टोपी में दर्जी ने सितारे जड़े थे, तो ये गलत है। क्यों गलत है, दर्जी ने टोपी में सितारे नहीं जड़े थे, बल्कि दर्जी ने जो टोपी थी बिल्कुल साधारण रेशमी कपड़े की टोपी सिल कर दी थी, उसमें सितारे दुकानदार ने जड़े थे ना कि दर्जी ने, तो इसलिए ये गलत है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है चूहे ने आईने को पटक दिया था, तो ये गलत है, बल्कि चूहा जो था आईने में यानी कि शीशे में अपने आप को देखकर खुश हो रहा था, तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है राजा ने चूहे की तुलना राजकुमार से की थी, तो बिल्कुल सही है। जब चूहे ने राजा से पूछा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो राजा ने कहा बिल्कुल एक राजकुमार की तरह, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है चूहे ने राजा की नाक कुतरने की बात की थी, तो बिल्कुल गलत है। चूहे ने राजा के कान कुतरने की बात की थी, ना कि नाक कुतरने की। नेक्स्ट है सभी दोस्त चूहे से उसकी कहानी सुनना चाहते थे, तो बिल्कुल सारे दोस्त चूहे की कहानी सुनना चाहते थे। अब यहाँ पर प्रश्न 4 है बताइए इन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ शब्द दे दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसे क्या कहते हैं। तो पहला है यहाँ पर बस चलाने वाले को क्या कहते हैं, तो बस चलाने वाले को कहते हैं ड्राइवर, तो यहाँ लिखेंगे हम ड्राइवर। नेक्स्ट है टिकट बांटने वाले को क्या कहते हैं, तो टिकट कौन बांटता है, कंडक्टर, तो यहाँ लिखेंगे कंडक्टर। नेक्स्ट है सफ़र करने वाले को, तो सफ़र करने वाले को क्या कहते हैं, यात्री, तो यहाँ पर लिख देंगे यात्री। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहेंगे, तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कुम्हार। नेक्स्ट है लोहे का काम करने वाले को, तो लोहे का काम करने वाले को कहते हैं लुहार, तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे हम लुहार। नेक्स्ट है सोने का काम करने वाले को, तो सोने का काम करने वाले को क्या कहते हैं, सुनार, तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे सुनार। अब नेक्स्ट है सामान देखकर अंदाजा लगाइए कि माँ क्या बनाने जा रही है। तो यहाँ पर सामान दे दिया गया है, आपको ऊपर अंदाजा लगाकर उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर पहले नाम दिए गए हैं पुलाव, खीर, हलवा, पकौड़ी और गाजर का हलवा। फर्स्ट है यहाँ पर दूध, गाजर, चीनी, तो दूध, गाजर, चीनी से क्या बनता है, गाजर का हलवा, तो यहाँ लिखेंगे हम गाजर का हलवा।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है मटर, आलू, चावल, घी, नमक। तो मटर, आलू, चावल, घी और नमक मिलाकर क्या बनता है? पुलाव। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुलाव। नेक्स्ट है चावल, दूध, चीनी। तो चावल, दूध और चीनी डालकर क्या बनती है? खीर। तो यहाँ लिखना है खीर। नेक्स्ट है घी, चीनी, सूजी। तो घी, चीनी और सूजी को मिलाकर क्या बनता है? हलवा। तो यहाँ लिखेंगे हलवा। नेक्स्ट है बेसन, आलू, प्याज, तेल, नमक। तो बेसन, आलू, प्याज, तेल, नमक, इन सभी चीज़ों को मिलाकर क्या बनती हैं? पकौड़ी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पकौड़ी। अब यहाँ पर प्रश्न 6 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए व प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। जिस बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। वह हमारी तरह फल और सब्जी भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी जोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो ये गद्यांश है, इसे आपको यानी कि ऐसा ही गद्यांश आपके लिए आएगा तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि गद्यांश से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी में से देखकर आपको उनके उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, बुलबुल कैसी आवाज़ में बोलती है? तो हमने अभी पढ़ा था बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। अब नेक्स्ट है, सिपाही बुलबुल के सिर पर कैसे रंग की कलगी होती है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जिस बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो कैसे रंग की होती है? काले रंग की। तो यहाँ पर ऑप्शन में है लाल, हरी, काली, पीली। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि काली। नेक्स्ट है, बुलबुल सेब के बगीचे पर काफ़ी जोर से हमला करती है। तो ये सही बात है या फिर गलत आपको बतानी है। तो बुलबुल किस खेत पर काफ़ी जोर से हमला करती है? अमरूद के बगीचे या फिर मटर के खेत पर, ना कि सेब के बगीचे पर। तो ये गलत है, तो यहाँ पर गलत का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है, बुलबुल के अंडे हल्के रंग के होते हैं। तो बुलबुल के अंडे कैसे रंग के होते हैं? तो बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गुलाबी। अब यहाँ पर प्रश्न 7 है, नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक शब्द अलग है, अलग शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर देखेंगे ये है बारिश, तो इससे संबंधित शब्द बताने हैं, यानी कि जो अलग है वो आपको गोला लगाना है उस पर। तो यहाँ पर है पानी, गीला, बादल, पटना। तो यहाँ पर पानी, गीला और बादल ये बारिश से संबंधित है, और पटना क्या है? शहर का नाम है, यानी कि ये इन शब्दों से अलग है। तो यहाँ पर इस पर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट है घर, दरवाजा, खिड़की, साबुन, दीवार। तो घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? दरवाजा, खिड़की, दीवार, ये सभी घर में होती हैं। तो यहाँ पर साबुन जो शब्द है वो अलग है, इस पर गोला लगाएंगे। नेक्स्ट है सूरज, धरती, धूप, पसीना, गर्मी। तो सूरज से यानी कि सूरज की किरणों से धूप आती है, धूप में गर्मी लगती है और गर्मी से पसीना आता है। तो ये तीनों शब्द जो हैं एक दूसरे से संबंधित है, और जो धरती है ये अलग है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कटोरी, कड़ाही, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। तो यहाँ पर कड़ाही, तस्तरी और गिलास ये क्या है? ये बर्तन है, और जो चूल्हा है ये अलग है, तो चूल्हा शब्द पर गोला लगाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, हमें पहचान कर नाम लिखिए। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, कौन गाती है? तो कोयल काली होती है और मीठा गाना गाती है। तो यहाँ लिखेंगे हम कोयल। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। तो कौन है? तोता। तो यहाँ पर लिखेंगे हम तोता।
नेक्स्ट है सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। तो कौन है? मोर। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये गलत है, यहाँ पर इसकी जगह पिक्चर होगी मोर की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोर। नेक्स्ट है घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ। तो कौन आता है घरों में और चीजें कुतर जाता है? चूहा। तो यहाँ लिखेंगे हम चूहा। तो ये था आपका हिंदी का प्रश्न पत्र। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।